कि राजनेता गरीब के नाम से जमीन खरीदते हैं और दान में जमीन ले लेते हैं। जैसे जमींदार लोग करता था वैसा ही जमींदार परिवार है ये। सब जांच होगा और सरकार से मांग करेंगे वहाँ अनाथालय बनवाइए और एक अच्छा शिलालेख लिखवाइए। कुमार महुआ बाग आवास को लेकर बड़ा सनसनीखेज दावा करती है। अभी तक नीतीश कुमार जी की नींद नहीं खुली। अबड़ी जो है नींद किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को और क्या कहता उप मुख्यमंत्री को वह आवास नहीं आवास किया जाएगा। जब तक वो पद पे रहेंगे तभी तक वो आवास उनको रहेगा। और सर उसी नियम के तहत भाजपा के भी कई लोगों को नोटिस दिया गया। अब देख लीजिए नंदकिशोर यादव को दिया गया और भी बहुत सारे लोग जो है जो सरकार के भी लोग थे इनको छोड़ना पड़ा। सर हरीश सहनी को अपना जो मंत्री वाला आवास है वो छोड़ना पड़ा। सब ने छोड़ दी। महुआ बाग की जो जमीन है वह दान की जमीन। एक लालू परिवार पर एक सर और नया संकट आ गया है। महुआ बाग लगता है कि सत्ता दल के लोग लालू प्रसाद को महुआ बाग में प्रवेश नहीं करते। लेकिन सर आज माननीय न्यायालय ने तो ये पूछा भी कि आप पर जो आरोप लगा है आप मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए कई दिनों के बाद हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हर बार की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए बंगाल की यात्रा के बाद अब बिहार पहुंचे हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उस पर आज हम सर से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज विधान परिषद में नीरज कुमार पूरा जोश में थे और जब बाहर निकले तो पूरा राबड़ी आवास को लेकर खूब हंगामा भी किए और देखिए सनसनीखेज जो है खुलासा कर दिए हैं नीरज कुमार। सर क्या कहेंगे, नीरज कुमार महुआ बाग आवास को लेकर बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिए। देखिए महुआ बाग चर्चा में कब आएगा? जब राबड़ी देवी को कहा गया कि आप इस सरकारी आवास छोड़ दीजिए, है ना, और हार्डिंग रोड स्थित 31 नंबर क्वार्टर में, है ना, जाके आप रहिए। क्योंकि आप ठीक है विधान परिषद में सदन के नेता हैं विपक्ष में, तो आपको वह आवास अलॉट हुआ। पहले यह आवास जहाँ वो रहते थे, है ना, वहाँ वो जो आवास है वह उनको जब वह मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब आवंटित हुआ और उसी समय से उस आवास में वह रह रही, है ना। कितना पानी गंगा जी में बह गया और नीतीश कुमार को सरकार में आए हो गया कितना 20 साल से ऊपर, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी की नींद नहीं खुली थी, है ना। अबड़ी जो है नींद खुली है। कहा है कि अबड़ी वो पलटी नहीं मार सकते। अल्टा पलटी का जो खेला होता था राजनीति में वह इस बार वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बार नोटिस दे दिया। उनका विभाग उन्होंने नहीं दिया, उनका भवन और उनके सबसे करीबी मंत्री हैं चौधरी विजय चौधरी। हाँ, तो इसलिए उनको नोटिस भी मिल गया है राबड़ी देवी को 3 महीना में खाली करना था। और सर नियमानुसार भी है। अब देखिए कि जो नियम आज बना है, नियम तो बहुत पहले बन गया कि पूर्व मुख्यमंत्री को एक आवास दिया जाएगा। पहले यह नियम था, लेकिन वह आवास मुख्यमंत्री वाला नहीं हुआ। आवास का एक निर्धारण था कि मुख्यमंत्री वाला आवास में जो ही रह रही थी तो सरकार अपना निश्चिंत थी। और तेजस्वी यादव वही कोर्ट में गए थे, फिर वो नियम चेंज हो गया कि भाई जब उप मुख्यमंत्री थे जिस सरकारी आवास में वह रहते थे उसको खाली करने का नोटिस गया था। जब सरकार बदल गई 2017 है ना, जब नीतीश कुमार जी 2014 में उधर चले गए थे और महागठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री की हैसियत से जो आवास उनको आवंटित हुआ था उसको खाली करने का नोटिस दिया गया। कब? जब 17 में नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार के एनडीए में आ गए। लेकिन उसके बाद जो है
तब तक वह निश्चिंत होकर आ रहे थे। जी। उसी सिलसिले में उन्होंने नोटिस जारी किया था कि इस आवास में हमने जो बहुत खर्चा किया है, अबड़ी जब बने थे तब 2022 में भी तो नीतीश कुमार जी पलटी मारे थे, एनडीए छोड़कर फिर महागठबंधन के साथ चले गए थे। उस समय भी तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री थे, और जब वह नीतीश कुमार जी इधर आ गए तब उन्होंने नोटिस दिया था, कोर्ट में गए कि भाई हमको इसमें बहुत खर्चा हुआ है, बहुत मेहनत से हम बनाए हैं इसको, इसलिए यह हमको रहने दिया जाए। जी। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, और उनके वजह से सब पूरा नियम ऐसा कोई प्रावधान नहीं, इसलिए कोर्ट ने जो नियम बना दिया कि नहीं, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को और क्या कहता उप मुख्यमंत्री को वह आवास नहीं आवंटित किया जाएगा। जब तक वो पद पे रहेंगे तभी तक वो आवास उनको रहेगा। तो ये कानून बन गया। अब इसकी आड़ में जो है सरकार ने राबड़ी देवी को भी नोटिस दे दिया। अब वह भी 3 महीने का समय दिया गया था कि खाली कर देना, लेकिन राबड़ी देवी ने तो 3 महीना तो क्रॉस कर गया। और सर उसी नियम के तहत भाजपा के भी कई लोगों को नोटिस दिया गया। अब देख लीजिए नंदकिशोर यादव को दिया गया, और भी बहुत सारे लोग जो है जो सरकार के भी लोग थे, इनको छोड़ना पड़ा। सर हरीश सहनी को अपना जो मंत्री वाला आवास है वो छोड़ना पड़ा। सब ने छोड़ दिया। तो नियम ऐसा बन चुका है, तो सबों ने छोड़ दिया। अब भाई अभी देखे ना, मंत्री थे तेज प्रताप यादव, वो भी रह रहे थे, वो भी और जैसे ही वो हार गए, विधायकी हारे, उनको भी खाली करना पड़ गया। तो उसी सिद्धांत पर अब राबड़ी देवी को भी मकान खाली करना है। इसी दरमियान जो है महुआ बाग में तेजी, पहले से भी मकान बन रहा था, उसके निर्माण कार्य में तेजी ले आए। वहां निगरानी करते थे लालू प्रसाद जी भी और राबड़ी देवी भी आया जाया करती थी। तो अब उसी जमीन और मकान को लेकर विवाद खड़ा उठ गया हो गया है। अब बड़ा सुर्खियों में रहता है महुआ बाग से, शुरू से महुआ बाग चर्चित हो गया। अब देखिए, पहले तो प्रतिपक्ष पहले भी लगाया था, सत्ता दल के लोगों ने पहले भी आरोप लगाया था कि इस जमीन की जांच होनी चाहिए कि नहीं, है ना। लेकिन इस बार जो आज जो है जदयू के प्रवक्ता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, है ना, मुख्य प्रवक्ता है जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने सदन में तो जो किया सो किया, बाहर आने के बाद बड़ा खुलासा किया कि महुआ बाग की जो जमीन है वह दान की जमीन जी, और दान कैसे ली गई, तो जिस व्यक्ति ने जमीन की रजिस्ट्री कराई उस व्यक्ति ने जो है लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव के नाम से उसको दान में दे दिया। इसी तरह से कई और लोगों का मिला जुला के उसमें कहानी कहा जा रहा है। बताया कंपनी को दिया, कंपनी के डायरेक्टर को दिया, नहीं कंपनी के डायरेक्टर खुद राबड़ी देवी, खुद थी राबड़ी देवी। तो ये सब है, तो ये सब जमीन मतलब कहने का है कि दान की जमीन पर जो है लालू प्रसाद जी का आलीशान बंगला महुआ बाग बन रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करानी चाहिए, हम लिखित शिकायत करेंगे भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा से, हम लिखित देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप इस जमीन की जांच कराइए, यह सच में जमीन की दान की जमीन है तो यहाँ अनाथालय खोलिए। प्रॉब्लम तो एक तो नई समस्या आ रही है कि राजनेता गरीब के नाम से जमीन खरीदते हैं और दान में जमीन ले लेते हैं, कब्जा इनका, नाम उसका। ये जमींदार लोग करता था वैसा ही जमींदार परिवार है ये। विजय सिन्हा कह रहे हैं जमीन का दस्तावेज दीजिएगा, जांच करवाएंगे। इधर कहाँ लेकर आए? विजय सिन्हा के पास जाना था। अरे भाई पत्र दे रहे हैं, सारा चीज पत्र के साथ देंगे कि एकदम दस्तखत के साथ सब जांच होगा, और सरकार से मांग करेंगे वहाँ अनाथालय बनवाइए और एक अच्छा शिलालेख लिखवाइए, और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो बिहार संग्रहालय बना है ना, वहाँ देश दुनिया की सभ्यता पढ़ेगा, और वहाँ से इंटरनल एक ऐसा कॉरिडोर बना दीजिए जो महुए बाग में निकले, वहाँ भ्रष्टाचार का शिलालेख पढ़ लेगा। यानी आप लोग छीन लीजिएगा, ये छीन लेंगे
कि दान में लिया हुआ, तो जो गरीब आदमी है उसका ना हक होगा भाई। जो भूमिहीन है, नहीं भूमिहीन है हमारे यहाँ, हम भूमिहीन को देंगे। जो पिछड़ा वर्ग में भूमिहीन है उसको देंगे। बताइए, पिछड़ा वर्ग में 11,602 आदमी है, कितना लोग का कल्याण हो जाएगा। अब ये तो अब पूरा मामला हो गया अपने चीता। पूरा अपने जो चीता है पहले ही से सुर्खियों में रहता था सर महुआ बाग। अब भूमि राजस्व विभाग जो है इसकी जांच कराएगा, किसके नाम से जमीन थी, किसने इसको दान दिया, किस वजह से दान दिया, है ना। कहीं प्रेशर में तो दान नहीं दिया, दबाव में, या फिर कोई और लाभ। मतलब एक लालू परिवार पर एक सर और नया संकट आ गया है महुआ बाग। लगता है कि सत्ता दल के लोग लालू प्रसाद को महुआ बाग में गृह प्रवेश नहीं करने देंगे, है ना। नीरज कुमार का जो आज था तेवर में थे, उससे लग रहा है कि सत्ता दल के लोग जो है ना राबड़ी देवी को और लालू प्रसाद को महुआ बाग में गृह प्रवेश नहीं करने देंगे। देखिए, और आज बेचारे एक नई फेरा में और फंस गए। जमीन के बदले रेलवे में जो नौकरी उन्होंने दी, जैसा कि आरोप है ना, उसमें जो है आज दिल्ली के राव जेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जी। दोनों सशरीर पहुंचे भी हुए थे। कोर्ट ने जो है आरोप गठित कर दिया। अब इसकी नियमित सुनवाई होगी। नियमित सुनवाई के तो आज लालू प्रसाद जी और क्या कहता है राबड़ी देवी सशरीर उपस्थित थे। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी सी उनको छूट भी दी है, उन पर दया भी दिखाई है कि आप जो है स्वस्थ हैं, सर उम्र भी हो गई है ज्यादा, इसलिए आप दोनों आदमी है ना कोर्ट में नहीं आए, सशरीर उपस्थित नहीं हो। वकीलों के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो, भाग लें, और जब जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट आपको कहेगा तब आप सशरीर उपस्थित होइएगा। तो यह एक राहत भी मिली। लेकिन सर आज माननीय न्यायालय ने तो ये पूछा भी कि आप पर जो आरोप लगा है आप मानते हैं? तो उन्होंने लालू प्रसाद जी ने क्या कहा, ठीक हम नहीं मानते, सब झूठा आरोप है, और हम जो है केस मुकदमा लड़ेंगे। अभी भी उनमें दमखम है लालू जी में। दोनों लोगों से पूछा गया सर, दोनों लोगों, राबड़ी देवी से भी। तो लालू प्रसाद जी जवाब दिए तो वही राबड़ी देवी भी जवाब देंगे। तो इसलिए जो है लालू यादव केस लड़ेंगे भी, लेकिन इधर महुआ बाग में जो ग्रहण मतलब कुमार लगा दिए हैं, अब इसमें क्या होता है देखिए। ग्रहण कटता है कि और गहर आता है। मतलब लालू परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उसी जमीन लैंड फॉर जॉब मामला में तेजस्वी यादव फंसे हुए है ना, उसमें भी जो है तेजस्वी यादव का भी तो नाम है, पूरा इनका परिवार है, पूरा परिवार, ईशा भारती है, हेमा यादव है ना, तेज प्रताप का भी नाम उसमें घसीट दिया गया है। तो अब तो सब लोग उसमें, लालू जी का पूरा कुनबा इस मामले में आरोपित है। बिल्कुल। अब आगे सुनवाई के बाद क्या होता है, कोर्ट का फैसला, इस पर लोगों की निगाह है। लेकिन अभी तो सुनवाई ही शुरू हुई है, कितने दिनों तक चलेगी यह देखने वाली बात होगी। और देखिए जो आरोप लगाया है नीरज कुमार ने, उस पर राजद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। फिलहाल हमारी नजरें हर पॉलिटिकल अपडेट्स पर और अंदर खाने की खबरों पर है। लगातार खबरें जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।